जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको संतों द्वारा वर्णित कुछ ऐसे नाम बताने वाला हूं जिस नाम को लेने मात्र से आपके आंतरिक दुश्मन मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नष्ट हो जाएंगे और बाहरी दुश्मन का भी नाश हो जाएगा। नाश का मतलब ये तो उनकी बुद्धि बदल जाएगी, ये तो परास्त हो जाएंगे आपसे। लेकिन जो शास्त्रों में उपाय है वो है तो चमत्कार, लेकिन कब तक चमत्कार नहीं होता जब तक उसमें भाव और विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो। मतलब ये सब बातें बिल्कुल चमत्कारिक हैं, ये लाभ देती हैं, लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं है। जैसे हमने कहा कि राम राम कहने से सब कष्ट दूर होता है, हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि उसी राम नाम के सहारे श्री हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। ताकत में देखिए, ज्ञान में देखिए, जिसमें आपको देखना हो। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमको भाव बनाना पड़ेगा कि कोई बात सत्य है, उसमें अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो हो गए जय सिया राम। अब तो देखिए, जब हम सबसे पहले तो देखिए दिनचर्या हमारी जितनी भी पूजा पाठ जो कुछ भी है, हम हिंदू हैं और हिंदू का संपूर्ण जो है पूजा पाठ सब सूर्य के ऊपर डिपेंड है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ना युवा में, ना मतलब प्रौढ़ावस्था वाले, जैसे मान ली मध्यम वर्गीय हो गए, मध्यम उम्र वाले, और ना बुढ़ापे वाले, ये सब सूर्य नारायण के बाद जगते हैं। आधे से अधिक, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, अभी धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन अधिकतर आदमी सूर्य नारायण के बाद ही जगते हैं, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पहले आपने दुर्भाग्य पैदा कर दिया, अब उसका कोई इलाज है नहीं। मैंने श्री रामभद्राचार्य जी के मुख और बिंदु से सुना था कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य भगवान से युद्ध करते हैं, और जो सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, वो जितने सांस लेते हैं उतने बाण वो मंदेह नाम के राक्षस को देते हैं। मतलब उसके मदद में हम हैं। जब उसके मदद में हैं तो वो तो हमारा कुछ बनाने वाला नहीं, और जो बनाने वाला है उसके विपरीत है, तो सूर्य की कृपा हमको प्राप्त नहीं होती। सबसे बड़ा कारण ये विज्ञान अपनी दृष्टि में देखता है। किसी भी दृष्टि में देखा जाए तो सुबह का जगना सबसे लाभकारी है। पहली बात तो ये समझिए, जब आप सुबह जगते हैं तो बढ़िया श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम कुछ भक्तों का नाम ले लीजिए, और फिर जो ये मैं 5 नाम बताने वाला हूं इनका नाम ले लीजिए। आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके आंतरिक दुश्मन भी कमजोर और बाहरी दुश्मन भी कमजोर। तो सबसे पहला इसमें नाम है पांडव के श्रेष्ठ, जो है पांडवों में श्रेष्ठ, श्री धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जी का नाम लेने वाला धीरे 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 धर्मात्मा हो जाता है, धर्म का अनुयायी हो जाएगा। धर्म कर्म करने का उसका बिल्कुल विचारधारा मजबूत होगी। दूसरा नाम है बाबा भीम। जो ये भीम नहीं जो आज जय भीम चलते हैं, वो भीम जो गदाधारी। तो बाबा भीम का नाम लेने वाला पाप से मुक्त हो जाता है, उसको पाप नहीं लगता। ये नहीं कि मतलब वो डेली अन्याय करे, वो कहे कि नहीं जय बाबा भीम की और कट गया पाप। नहीं, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सबसे पहले हमको दिनचर्या बनानी है, श्रद्धा भाव बनाना है, तब ये काम करेंगे। तीसरे हैं धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन का नाम लेने से बाहरी और आंतरिक दुश्मन परास्त हो जाते हैं। अर्जुन क्योंकि भगवान के प्रिय हैं और नारायण के अवतार है। अर्जुन नारायण थे श्री कृष्ण। और नकुल और सहदेव जी का नाम लेने से
आपके रोग जो है समाप्त होंगे। मतलब आप सुबह सुबह नकुल और सहदेव जी का नाम लो तो रोग समाप्त हो जाएंगे, और या तो जिसको नहीं है उसको रोग नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि ये एक दिन में संभव नहीं है। आप इसको रोटेशन में लाइए और लाभ मिलेगा। तो इन बातों को हम माने और इस पर काम करें। बाकी काम देखिए है कितने का। सूर्य उदय उठिए के बाद पहले जगिए, सूर्य नारायण के जगने के बाद पहले, और इन नामों का स्मरण करिए। माता पिता का सिर रख के पैर पड़िए, है ना। अपने ब्राह्मण को मानिए, गौ माता को मानिए, 100% कल्याण, है ना। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ता है, लेकिन जीव में अगर कर्म करने की प्रगाढ़ लालसा हो, कर्म कैसा, राधामयी, सीतामयी, राममयी, कृष्णमयी, ये कर्म प्रभावी, तो वो प्रारब्ध को भी हरा सकता है ना। कहते हैं कि भाई ये शेरों का युग है, कायरों का नहीं। कायर मतलब जो हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं। नहीं, नामों का सहारा लीजिए और फिर काम करिए तो जरूर मंगलकारी होगा। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि सब जितने भी युवा वर्ग, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, जो भी सुनेगा, तो सब सूर्य नारायण के पहले जगिए। और माता पिता आपके साक्षात भगवान है, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उनकी उनको आज्ञा का पालन कीजिए, उनको सुख दीजिए जिस प्रकार से बने, जितनी सामर्थ्य हो, है ना। भाई मान लीजिए कोई मजबूरी बस बाहर रह रहा है, उनसे दूर है, लेकिन उनका भाव इतना पवित्र हो उसका माता पिता के प्रति कि जैसे भगवान का नाम हम लेते हैं, राम राम सीताराम, श्री सीताराम कहते हैं, है नहीं, पर एक भक्त का भाव ही उनको प्रकट कर देता है। इस तरह भावना होनी चाहिए, तो आपका जरूर कल्याण होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात को मानेंगे तो जरूर आपका जीवन में 100% विकास होगा। ये तो ध्रुवांग सत्य है, क्योंकि ये अचूक उपाय हैं। कमी हमारे में है, ये उपायों में नहीं है। तो आप लोग इन उपाय को अपनाइए और लाभान्वित हो जाइए। मेरा तो यही सबसे निवेदन है, इसी आशा के साथ कि आप सब बढ़िया स्वस्थ मंगल जीवन व्यतीत करेंगे। जय श्री सीताराम।